परम सत्कारयोग सासंगे जी सारी रसना पवित्र कर लईए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। सासंगत जी, आज ਦੀ ਸਾਖੀ हिंदी भाषा ਵਿੱਚ है ਤੇ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ है सतगुरु से मांगना आना चाहिए। यह साखी संबंधित है संत अजीत सिंह चीमा। साखी है कि संत अजीत सिंह चीमा श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी के बाल मित्र रहे हैं। ये बाल्यावस्था में इकट्ठे ही खेला करते थे। सतगुरु जी ने बहुत समय पहले इन्हें नौकरी छोड़ने का आदेश दिया था, परंतु ये उनकी आज्ञा का पालन ना कर सके। फिर जब अवकाश प्राप्त हुए तो सतगुरु जी ने फिर इन्हें बुलाकर कुछ समय के लिए अकेडमी का कार्यभार संभालने के लिए कहा। इन्होंने 4 वर्ष अकेडमी में कार्य किया, इसे काफ़ी ऊंचा उठाया और इसका विकास किया। इसी बीच इनका छोटा भाई जो इंग्लैंड में रहता था भारत आ गया और उसने आकर राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। उसने संत चीमा जी से विनती की कि वह सतगुरु जी से कहकर उसे पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से टिकट दिलवाए। उसके कहने पर आप सिरसा सतगुरु जी के पास आ गए। सतगुरु जगजीत सिंह जी ने कृपा की और उसे टिकट दिलवा दी, पर इनका भाई चुनाव हार गया। फिर जब दोबारा चुनाव आए तो सरदार हरविंदर सिंह हंसपाल जी संसदीय बोर्ड के सदस्य थे। सतगुरु जी ने इन्हें टिकट देने को कहा। दुर्भाग्यवश जिले से कांग्रेस का प्रधान उनके विरुद्ध खड़ा हो गया। तब उसने सतगुरु जी से कृपा करने की प्रार्थना की, जिस पर सतगुरु जी ने हंसकर उनकी पीठ थपथपाई। इसका परिणाम ये हुआ कि इनके छोटे भाई पंजाब विधानसभा के विधायक चुन लिए गए। संत चीमा जी कहते हैं कि सतगुरु जी तो कृपा करते हैं, परंतु उनसे मांगना आना चाहिए। संत चीमा जी जब पाकिस्तान से लौटे तो उनकी धार्मिक भावनाएं लगभग खत्म हो चुकी थी। उनके मन में विचार आया कि यदि सतगुरु जगजीत सिंह जी सचमुच में गुरु हैं तो वे स्वयं उसे भजन देंगे। सतगुरु जी ने उसकी मनोकामना जान ली, उस पर कृपा दृष्टि बरसी और उसे स्वयं ही भजन दिया। सच्चे पातशाह सतगुरु महाराज उसे अपना मित्र मानते हैं। उनके मन से साम्यवाद की विचारधारा जाती रही और ये सतगुरु जी के चरणों में ही लग गए। अब भी इनकी जमीन है, 3000 रुपये पेंशन आती है, परंतु श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी के प्रेम में बंधे हुए यही रहते हैं। ये समझते हैं कि वे अपने जीवन का सतगुरु के चरणों में रहकर वे अपने जीवन को सतगुरु जी के चरणों में रहकर ही सफल बनाएंगे। जिला कपूरथला में इनके पिताजी को जमीन अलॉट हुई। सन 1969 में इनके पिताजी का देहांत हो गया। सतगुरु महाराज श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी इन दिनों अफ्रीका में थे। उन्होंने इनको तार देकर बताया कि इनके पिताजी परम पुरुष की ज्योति में लीन हो गए हैं। सतगुरु जी ने संदेश किया कि वे अब नहीं आ सकते, पर बरसी पर अवश्य आएंगे, यानी भोग पर जरूर आएंगे। भोग पर उनके घर सतगुरु जी, संत इंदर सिंह चक्रवर्ती जी आदि अनेक विद्वान आए। उनके मित्र श्री खजान सिंह मोदी भी वहां आए। श्री मोदी ने अपने मन में सोचा कि श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी यदि सच में ही सच्चे पातशाह अंतर्यामी हैं तो वे आवाज़ देकर मुझे बुलाएंगे, तभी मैं उनसे भजन पूछूंगा। वहाँ दीवान लगा हुआ था। दीवान में पंडित गोपाल सिंह जी ने लगभग 150 लोगों को भजन दिया। फिर सतगुरु जी कहने लगे, खजान सिंह तुम क्यों छिप रहे हो? ये सुनते ही वो इतने भाव विभोर हो गए कि वही मंच पर लेट गए। उन्हें सच्चे पातशाह जी के चरणों में लिटाया गया। वह 15 मिनट मूर्छित ही रहे। फिर सतगुरु जी की आज्ञा से उन्हें भजन दे दिया गया। पहले उनका 4.5 एकड़ का फार्म था,
अब नीलो खेड़ी में उनका 80 एकड़ का फार्म है जो ढिल्लो फार्म के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। वह सच्चे पातशाह जी से मिलने के बाद 15 वर्ष जिए। 15 वर्ष बाद उन्हें पक्षाघात हुआ। वह कुछ दिन बाद ठीक हो गया। एक दिन वह अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर बैठे तो कहने लगे कि बहुत से नामधारी सिख इकट्ठे हो रहे हैं और सदगुरु श्री प्रताप सिंह जी आए हैं। उन्होंने बच्चों से कहकर चारपाई बिछवाई। वहां बैठकर उनके मिलाने के लिए सदगुरु प्रताप सिंह की फोटो मंगवाई और उन्हें नमस्कार करने लगे। उन्होंने उसी पल ही प्राण त्याग दिए। उस दिन एक बीबी पटियाले से आई थी। उसने जब सदगुरु महाराज को नमस्कार किया तो उन्हें उनमें गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। उसने घर बार त्याग दिया और सदगुरु जी की शरण में आ गई। उसने भी भजन ले लिया। वह कहने लगी अब उसका कोई भी घर बार नहीं है, बस सतगुरु जी का घर ही उसका घर बार है। सच्चे पातशाह की महिमा अपार है। उनके कौतक अनेक हैं। उनकी माया असीम है तथा उनकी कृपा का सागर अथाह है। जालंधर जिले के पास एक गांव है। वहां एक युवक को कैंसर रोग हो गया था। वहां लोग उसे अनेक अस्पतालों में लेकर गए, बहुत जांच करवाई, परंतु सब जगह डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया। तब उसके पिता उसे सदगुरु जी के पास ले गए तो सदगुरु जी ने उस पर दृष्टि डाली और कहने लगे कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। सच्चे पातशाह जी का चमत्कार हो गया। वह युवक कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गया। वह अब भी उन्हीं के पास रहता है। सदगुरु के पास बहुत ही नम्रता तथा प्रेम है। जो भी सच्चे मन से अरदास करता है उस पर वे अवश्य ही कृपा करते हैं। वे 16-17 लाख निर्धनों पर खर्च करते हैं। यहाँ वृद्ध आश्रम में वृद्धों को बड़े ही प्रेम से रखा जाता है। सच्चे पातशाह उन लोगों का स्वयं भी ध्यान रखते हैं। आओ हम सारे ही गुरु जी के चरणों में दंडौत वंदना करें और कहें धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी।